सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु गरीबदास महाराज सूक्ष्म वेद में कहते हैं, गरीब अबहड़ नैनो मैं रम्या, अबहड़ नैनो मैं रम्या, ज्यों काजल की रेख, रोए सेती पाइये गावन हार अनेक। कि परमात्मा तो इस प्रकार से आपकी आंखों में बसा हुआ है जैसे काजल बसा होता है। उस परमात्मा को यदि पाना है तो गाने से नहीं पाया जाता, वो तो रोने से पाया जाता है। जब उसके विरह में रोते हो तब, क्योंकि विरह तो तभी होगा ना जब प्रेम होगा, तो प्रेम पैदा होगा, फिर विरह होगा, तब ही पता लगता है कि प्रेम गहरा है कि प्रेम कच्चा है। कोई गावे कोई रोबता, कोई ज्ञानी गुनसार, एक चुप चात्र कर ज्यों रटे अजपा जाप उचार। गरीब एक समाधि लावही एक मोनी मसकंत, घट घट हेला देत है अबहड़ का दरकंत। साहिब कहते हैं कि कोई उसका भजन कीर्तन गा रहा है तो कोई उसकी याद में रो रहा है, कोई ज्ञानी गुणी है उस सार को ढूंढ रहा है। किसको? ज्ञान के सार को। लेकिन एक ऐसा भी भगत है जो चुपचाप बैठा हुआ है, जिसकी लो केवल और केवल उस मालिक में लगी हुई है और अजपा जाप उसका निरंतर चल रहा है। अजपा, साहिब कहते हैं उस अजपा को जपो, उस स्थिति तक पहुंचो सुमिरन की। भक्त जब उस स्थिति पर पहुंचता है तब उस साहिब का दीदार होता है। अनेकों अनेक इस संसार में भगत हुए हैं, उस परमात्मा के विधियां भी अनेक हैं। लेकिन यह कह देना कि भाई हमारी विधि सही है और दूसरे की विधि गलत है, यह तो पक्षपात हुआ, यह तो सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि जिस मार्ग पे हम चले ही नहीं हैं उस मार्ग को गलत कह देना, क्या यह अज्ञानता नहीं? साहिब कहते हैं, एक समाध लगा वहीं एक मोनी मस्कंत, घट घट हेला देत है अबहड़ का दरकंत। कि कोई दूसरा ऐसा भी है जो समाधि लगाकर बैठा है उसी मालिक के दीदार के लिए, और कहीं कहीं पर ऐसे भी हैं जो मौन धारण किए हुए हैं, केवल मौन रहते हैं। जैसे कि ये दास भी आपको कहता है कि बोलिए मत, बोलो तभी जब जरूरत हो, नहीं तो मौन रहो, क्योंकि जितना मौन रहोगे उतना सांसों पर ज्यादा ध्यान दे पाओगे। जैसे ही मुंह खोलते हैं तो श्वासें नाक की बजाय मुंह से निकलती हैं और आप ध्यान नहीं दे पाते। वो परमात्मा हरेक के हृदय में हेला देता है, अर्थात इस जीव को चेताता है, चेतावनी दे रहा है कि भाई जाग जाओ। फिर क्या कहा कि ये चेतावनी कैसे मिलती है? साहिब बताते हैं, मार्ग में सतगुरु मिला अबहड़ ध्यान अमान, पारस पूंजी पाइया सतगुरु के परवान। मार्ग में सतगुरु मिला कही अगम की बात, सुंदर मूर्त गैब धुन देवा है बिन गात। कि जब आप किसी मार्ग पे चलते हैं, ध्यान हो, समाधि हो, ज्ञान हो, भक्ति हो या मौन साधना हो, सतगुरु का मिलना परम आवश्यक है। यदि सतगुरु अगर मिल जाते हैं तो वे कहते हैं कि उस अबहड़ उस परमात्मा का ध्यान लगाओ, वो उसकी विधि बता दे। विधि बता देंगे तो फिर आपको वो पारस पूंजी मिल जाएगी, आप उस सतगुरु के उस परवान पद को पा जाओगे। सतगुरु आगे की अगम की बात कहते हैं। अगम अर्थात जहां गमन ना हो किसी का, जहां लोग जा ना सके, वहां की बात सतगुरु बताते हैं, क्योंकि वहां कोई और नहीं पहुंच सकता। उस विशाल जो परमात्मा है, उस गैब की धुन, उस मालिक की वो शब्द वो सुनाते हैं और बताते हैं कि वो बहुत सुंदर है लेकिन देवा है बिन गात, उसका कोई शरीर नहीं है। और जब उस साहिब को उसका दीदार होता है, उसे देखते हैं तो क्या कहते हैं, गृभ आनंद हमरे घर घना, सतगुरु किए सुनात,
अबहड़ देवा हम लख्या, मिले घाल कर बात। ग्रीब अबहड़ पारस परस ले, अबहड़ अंगलील। अबहड़ देवा सार है, ज्ञान जोग रखसील। ज्ञान जोग से गम पटे, ज्ञान जोग से गम पटे, सील संतोष समाधि। अबहड़ का दीदार कर, मिट है कोट उपाधि। कि भाई हमारे अंदर आनंद पैदा होता है जब उस साहिब का वो नूर देखते हैं। और जब वो नूर देखते हैं तो अभी तक जो हम अनाथ थे, हमारी कोई सुध नहीं ले रहा था, काल हमें इस संसार में अनेकों अनेक जन्म मरण के चक्रों में डाल रहा था, अब हम अनाथ से सनाथ हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें अपने नाथ का, अपने मालिक का दीदार जो हो रहा है। कहते हैं कि वो अबहड़ देवा वही सार है, जिस सार शब्द को आप ढूंढ रहे हो वो वास्तव में वो ही है। ज्ञान जोग रखसील, कहते हैं कि उसको परखो। उसको जब परख लोगे फिर उसके अंग के साथ एक हो जाओगे, अर्थात उसी के अंदर समा जाओगे। इसीलिए उसको जब तक तुम नहीं समा पाते तब तक अपने ज्ञान, अपने योग और अपने सील को बचा कर रखो, इसको धारण करो, क्योंकि ज्ञान तो आवश्यक है मुक्ति के लिए। जब तक सील नहीं होगा इंद्रियां आपको ठग लेंगी, इसलिए अपना सील बनाकर रखो। क्या कहा कि ज्ञान योग से गम पटे, कि जो तुम्हारा गम है, जो तुम्हारा दुख है, वो इस ज्ञान से दूर होगा। और सील संतोष समाधि, सील और संतोष ये आपको समाधि की तरफ लेकर जाएंगे। अब आप कहेंगे क्या भक्त को भी समाधि की जरूरत है? भक्त की भी समाधि होती है भगत जियों, लेकिन वो समाधि ऐसी नहीं होती कि एक जगह पड़े हैं। वो समाधि ऐसी होती है कि उन्मुनी में चला जाता है भक्त, उसे इस संसार का कोई भान नहीं रहता, वो केवल और केवल अपने परमात्मा को ही याद करता है, उसी के ही सुमिरन में रहता है। ये है अबहड़ की जो समाधि है एक भक्त की। और जैसे ही उस अबहड़ का दीदार होता है तो अनंत कोटि की जो उपाधियां हैं नाना प्रकार की, वो सब मिट जाती हैं। कौन सी उपाधि? किसी के आप पुत्र हो, किसी के पिता हो, किसी के लिए आप गुरु हो, तो किसी के आप बेटे भी हो, किसी के भाई हो, किसी की बहन हो। इस प्रकार से अनेकों अनेक उपाधि हैं। कहीं आप शरीर हो तो कहीं आप आत्मा हो, ये भी उपाधियां ही हैं। लेकिन जब आप शरीर से, आत्मा से, इस जगत से, इन सब से परे हो जाते हो, उस अबहड़ के साथ एक हो जाते हो, तो ये सारी उपाधियां समाप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार से एक समुद्र के अंदर कहीं झाग है, फेन है, बुलबुला है, उसी समुद्र से भाप भी उठती हैं, वही ऊपर जाकर बूंद बनती हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें समुद्र में समा जाती हैं तो सारी उपाधियां सब समाप्त हो जाती है, केवल और केवल वो समुद्र ही रह जाता है। साहिब कहते हैं, ग्रीब तजो उल्लंघन मन कसो, दुर्मत दीन दुहाग। सुरत निरत की सैल कर, सुनो जोग बैराग। अजरी बजरी बंद कर, सट कमलों को सोध। बाहर जाता पकड़िए, खाकी मन पर मोद। कि भाई तुम जो उल्लंघन करते हो मर्यादा का, उसे ना करो। अपने मन को कसो, वश में करो, उसे कसौटी पर कसो, सत्य की कसौटी पर, उस पर खरा उतारो। दुर्मत, जो कुबुद्धि तुम्हारे अंदर है उसे बाहर निकालो। और सुरत निरत जो है, इस सुरत निरत के रास्ते पर चलो। इस सुरत निरत को उस नाम के पीछे लगाओ। यही असली जोग है और यही बैराग है। क्योंकि जब सुरत और निरत दोनों नाम में लग जाएगी तो जगत से कोई नाता ही नहीं रहेगा। अजरी बजरी बंद कर, अर्थात तुम अपने जो भी बंद हैं, कई लोग मूल बंद लगाते हैं, उड्डयन बंद लगाते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि ये सारे जो बंद हैं, ये बंद अपने जितने जो तुम्हें लगाने हैं, ये वास्तव में योगियों की बात हो रही है।
कि वो बंद लगाओ और अपने जो 6 चक्र हैं इन 6 के 6 चक्रों को शोधो। और उसके बाद 7वां सहस्रार है। तो पहले इन 6 चक्रों का शोधन करो और जो बाहर ये दुष्ट मन, खाकी मन अर्थात जो खाकी अर्थात जो बुरे काम करने वाला है, उस मन को उसको पकड़ो और ये जो बाहर भाग रहा उसको बाहर ना भागने दो। उसे प्रमोदो अर्थात उसे ज्ञान सिखाओ। फिर क्या कहा कि ये कोई इतना आसान नहीं है। मन को प्रमोदना, मन को ज्ञानी बनाना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? गरीब कठिन कुटुंब घट बीच है, सांसा सोग बलाए, कोई साधु जन उबरे, सब जुग लिया डुराए। कठिन कुटुंब घट बीच है, ल्यावो ल्यावो होए, रहजन आकी बसत है, काम क्रोध और मोह। कठिन कुटुंब घट बीच है, मूड नगर पस गाम, लेवा लेई करत है, नहीं रटत है राम। कठिन कुटुंब अर्थात बड़ा ही दुष्ट कुटुंब परिवार रहता है। कहाँ? घट के बीच में, इस शरीर के अंदर ऐसा दुष्ट परिवार रहता है जिसके अंदर केवल संशय है, शोक है। और ये हमेशा क्या कहते हैं? लाओ लाओ और लाओ और लाओ। क्या लेकर आओ? काम क्रोध और मोह। काम कहता है कि हमें शरीर की आसक्ति है। क्रोध गुस्सा करता है कि कोई चीज चाहिए तो वो चाहिए, वो लेकर आओ। मोह कहता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये ला कर दो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष तृष्णा, ये सारी चीजें, ये सब कुटुंब पूरा इस शरीर के अंदर है। ये किसी को टिकने नहीं देते। कोई एक साधु जन कोई अगर होगा तो वो उबर जाता है, नहीं तो इसने पूरे जगत को घेरा हुआ है। ये सभी इंद्रियां, ये पूरा कुटुंब सारे जगत को अपने मन मुताबिक चला रहे हैं। ये सिर्फ इतना ही कहते हैं कि लाओ लाओ, ये चीज भी ले आओ, धन भी ले आओ, संपत्ति ले आओ, स्त्री ले आओ, भोजन ले आओ, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए इसे। लेकिन नहीं रटते हैं राम। राम को नहीं रटते, ये राम का नाम कभी नहीं लेते। इसीलिए इसे कठिन कुटुंब कहा गया है। लेकिन अबहड़ के बारे में क्या कहा कि वो अबहड़ तो अविनाशी है। इस कुटुंब से बचो और मन को इस कुटुंब के अंदर ना फंसने दो। उस अबहड़ के, उस अविनाशी के ध्यान में लगाओ। क्यों? क्योंकि अबहड़ अधम उधार है, अबहड़ मुक्ता मूल, अबहड़ राजिक राम है, अबहड़ को नहीं भूल, अबहड़ अंजन आंजिए, अबहड़ लीजे संग, अबहड़ लख अबहड़ हुए, सुन अबहड़ प्रसंग। किस अबहड़ के प्रसंग को सुनो? अबहड़ का अर्थात अविनाशी। इस अविनाशी के प्रसंग को सुनो कि ये अधम से अधम व्यक्ति का उद्धार कर देता है। वो परमात्मा ही तो है अविनाशी, यही मुक्ति का मूल है। ये अबहड़ ही राजिक राम है, सबका राजा। इसलिए इस अविनाशी को कभी ना भूलना। इस अविनाशी को ही अपनी आंखों से देखने के लिए अपनी आंखों में शुद्धता लाओ और इस अविनाशी का ही संग करो। जिस प्रकार इसने तुम्हारा संग किया हुआ है, तुम्हारे सांस सांस में ये तुम्हारे साथ रहता है, तो तुम भी इसके साथ रहो। ये अबहड़, ये अविनाशी ही, अबहड़ लख अबहड़ हुए, सुन अबहड़ प्रसंग, कि ये अविनाशी स्वयं ही लाखों अविनाशियों में स्वयं को इसने क्या किया हुआ है? व्यक्त किया हुआ है। इसका प्रसंग बड़ा अद्भुत है। अर्थात वो परमात्मा जो है वही लाखों अनेकों अनेक रूपों में स्वयं को व्यक्त कर रहा है। तो क्या वो बट गया? नहीं, वो कभी बटता नहीं है। जिस प्रकार अनेकों अनेक घड़े हैं और अनेकों अनेक घड़े जल से भरे हुए हैं और सूर्य का प्रतिबिंब उन सभी के अंदर है, क्या सूर्य बट गया? नहीं, लेकिन सूर्य का प्रतिबिंब तो सब में है। वो सूर्य सब में दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी सब में है। अबहड़ में अबहड़ बसे, मूरत शून्य समान, दृष्टि मुष्टि से रहित है त्रिकुटी के स्थान। अबहड़ में अबहड़ बसे, मूरत है महमंत, त्रिकुटी आसन अर्श में, कोई जानत बिरला संत।
ग्रीव ध्यान धरे प्रकाश होए, कर अबहड़ सहेत, भौरी उलट लिलाट चढ़, उज्जल मूरत सेत। कि भाई जो अबहड़ है उस अविनाशी में ही वो अविनाशी बसता है। दो अबहड़ बता दिए, कौन सा? अर्थात जो ये आत्मा है ये भी तो अविनाशी है, इस आत्मा में ही वो परमात्मा बसता है, अर्थात इस अविनाशी में ही अविनाशी है। मूर्त शून्य समान, समान है अर्थात वो शून्य में समाया हुआ है। दृष्टि मुष्टि, दृष्टि अर्थात तो देखने में नहीं आता, मुष्टि अर्थात वो हाथ में मुट्ठी में पकड़ने में नहीं आता, वो इनसे रहित है। लेकिन त्रिकुटी के स्थान, लेकिन अपने जो त्रिकुटी है उस त्रिकुटी के स्थान पर वो प्रकट होता है, वो दिखता है। कहते हैं अबहड़ में अबहड़ बसे मूर्त है महमंत, वो मूर्त जो है बड़ी विशाल है। मूर्त का अर्थात ये मत समझ लेना कि उसका कोई आकार है, सिर्फ उदाहरण के लिए बताया गया है। त्रिकुटी आसन अर्स में कोई जानत बिरला संत, कि त्रिकुटी का जो आसन है ऊपर, कहां? आपके मस्तक पर। इस बात को कोई बिरला ही समझता है कि वहां त्रिकुटी पर कैसे उसे देखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आगे बताएंगे। साहिब क्या कहा? साहिब ने ध्यान धरे कि त्रिकुटी पे ध्यान धरो, प्रकाश होए, प्रकाश होता है, कर अबहड़ सहेत, और उस अविनाशी से प्रेम करो। कि ध्यान धरो, ध्यान धरोगे तो प्रकाश होगा, और जो प्रकाश होगा वो उस परमात्मा का ही होगा, इसलिए उससे प्रेम करो, पहली चीज। दूसरी क्या कहा? भौरी उलट लिलाट चढ़, उज्जवल मूर्त सेत। कि वो जो प्रकाश होगा वो किस प्रकार का होगा, कैसे होगा? कि भौरी, भौरी अर्थात सूरत, सूरत को पलटो, जो सूरत आपकी नीचे गई हुई है उस सूरत को उल्टो। भौरी उलट, लिलाट चढ़, लिलाट यानी कि आपका ललाट कौन सा है? आपका माथा। कि उस भौरी को पलटो, उल्टो और ऊपर की तरफ चढ़ाओ। कहां? आपने अपनी त्रिकुटी की तरफ, माथे की तरफ। तब ये प्रकाश आपको कैसा दिखना शुरू हो जाएगा? सफेद प्रकाश, उज्जवल सफेद प्रकाश ये आपको दिखना शुरू होगा। तो इस प्रकार से साहिब बताते हैं। फिर क्या कहा? कि मूरत अगम अगाध है, अपरंपार सुभान, 10वें ऊपर दरस है, जहां शब्द की खान। इसके बाद जो ये लिलाट है, अर्थात जो आपने प्रकाश देखा है, जब आप इस श्वास को देखिए, एक भेद की बात बताते हैं आपको, और भेद की बात यह है कि मूर्त अगम अगाध है, अपरंपार सुभान। उस अपरंपार की जो मूर्त है अर्थात जो स्वरूप दिख रहा है वो बड़ा ही अगम है, अगाध है, उसे जाना नहीं जा सकता, ऐसा है। लेकिन वो कहां दिखता है? 10वें ऊपर दरस ही, अर्थात जो प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है यही प्रकाश आपको फिर धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएगा। अब बात आती है क्या हमें प्रकाश देखना है? अब 2 प्रकार के प्रकाश होते हैं, ध्यान रखिए, जो बता रहा हूं अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 प्रकार के प्रकाश होते हैं, और ये 2 प्रकार के प्रकाश कैसे हैं? ये 2 प्रकार के प्रकाश हैं, एक वो जो आपको मन दिखाता है, और दूसरा वो जो आपकी श्वासों का प्रकाश होता है। जिस प्रकार से श्वासें जब आप तेज लेते हैं, शुरुआत में सांस पर ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा लंबे सांस लिए जाते हैं हल्के से, फिर धीरे धीरे उन श्वासों के ऊपर आपका नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। श्वास सामान्य गति से चलते हैं, फिर भी सब कुछ सामान्य रहता है। उसके बाद धीरे धीरे यही श्वास जो है ये इतने हल्के होते जाएंगे, और जैसे जैसे सांस हल्के होते जाएंगे वैसे वैसे प्रकाश में ये परिवर्तित होता जाएगा। जो परमात्मा अभी तक आपको केवल ये श्वासें लग रही थी, यही श्वासों में अब प्रकाश होगा, और वो प्रकाश कहाँ होगा? वो प्रकाश आपकी त्रिकुटी में होगा, क्योंकि नाक से ये सीधा आपकी जो त्रिकुटी है, उस त्रिवेणी कहिए, त्रिकुटी चाहिए कहिए, वहां पर जाकर टकराते हैं और प्रकाश पैदा होता है। सांसें ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि सांसों की जो हवा है उसकी एक सीमा है, त्रिकुटी। उस त्रिकुटी से ऊपर सांस नहीं जा सकती, उसके बाद सांस नीचे घूम जाती है नाभि की तरफ।
लेकिन जब ये नाभि से वापस आती है और फिर से त्रिकुटी पर टकराती है, बाहर से आती है फिर से त्रिकुटी पर टकराती है, तो प्रकाश में परिवर्तित होती है। और धीरे धीरे जब प्रकाश में परिवर्तित होती है तो वो प्रकाश फिर ऊपर उठता है और वही प्रकाश ऊपर जाता है सहस्रार की तरफ। 10वां जो द्वार जिसे कहा गया है कि 10वें ऊपर दरस है, 10वें के ऊपर फिर दर्शन होता है, जहां शब्द की खान और वहां पर वो शब्द है। 10वें द्वार के ऊपर वो शब्द वहां है। 10वें तक तो काल की पहुंच है, 10वें के ऊपर वो शब्द है। तो क्या कहा, ग्रीब अष्ट कमल कल धूत है, हृदय हरि की हाट, बणजी कारण भेजिया, सौदागर स्यों साठ। कि अष्ट कमल कल धूत है, अष्ट कमल तो काल के दूत हैं, यहां तक काल का पसारा है, कलधूत। और क्या कहा, हृदय हरि की हाट, और जो हृदय है, आपका जो हृदय है वो उस हरि का क्या है, बाजार। हाट माने बाजार। और वहां क्या होता है, बाजार में तो लेन देन चलता है, खरीद बिक्री होती है। तो क्या कहा कि बणजी कारण भेजिया, सौदागर स्यों साठ। कि उस हृदय में ही क्या प्रकट होता है, वहां पर व्यापारी प्रकट होता है, सौदागर प्रकट होता है। और उस सौदागर को क्यों भेजा, भाई हृदय में सौदागर प्रकट होगा, क्योंकि बाजार में ही तो सौदागर जाएगा। अब यह सौदागर क्या है और किस चीज का व्यापार होता है, आपके हृदय में व्यापार होता है उस सतगुरु रूपी सौदागर के द्वारा परमात्मा के प्रति प्रेम का, कि आप सांस दो और प्रेम पाओ, आप सांस दो और प्रेम पाओ। श्वास श्वास में आप नाम लेते हो तो आप एक सांस की कीमत क्या दे रहे हो, नाम। नाम का सुमरन कर रहे हो और एक एक सांस सौदागर को देते जा रहे हो और नाम लेते जा रहे हो, उस प्रभु के प्रति प्रेम लेते जा रहे हो। ये उस सौदागर के साथ हम सौदा करते हैं। वो सौदागर कौन है, सतगुरु। वो सतगुरु कौन है, वो हरि ही सतगुरु के रूप में आता है, परमात्मा ही सतगुरु के रूप में है। साहेब कहते हैं कि अगर आपने पहचान लिया, क्योंकि देखिए प्रगट तो वो हृदय में ही होता है, प्रगट होगा हृदय में, और आप श्वास श्वास का व्यापार करोगे प्रेम के साथ, नाम के साथ, तब वो प्रगट होगा। क्योंकि कोई भी जो सुनार होता है, सुनार सब्जी मंडी में हीरा ढूंढने नहीं जाता है, क्योंकि उसको तो वहीं जहां सोने की खान होगी वो तो वहीं जाएगा। अगर आपको हीरा चाहिए तो आपको जौहरी के पास ही जाना पड़ेगा, सब्जी भाजी या लुहार के पास नहीं। तो यही चीज है कि सतगुरु भी उसी घट में प्रकट होते हैं जहां पर असली व्यापार हो रहा हो। साहिब यही तो समझाते हैं। ये सारी बाणी जो आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आपको हो सकता है बहुत से लोग बोर हो जाते हो, अरे यार ये क्या रोजाना वही चीज, लेकिन इन्हीं में ही असल चीज छुपी है। ये इसलिए बताया जाता है कि ताकि शुरू से लेके और अंत तक का प्रसंग क्या था, वो प्रसंग जोड़ने से असली भाव पैदा होता है। लोग ये सोचते हैं हम एक साखी पढ़ के भाव को जान लें, असंभव, असंभव, मुश्किल नहीं, असंभव है ये। इसीलिए इतनी साखियां पढ़नी पड़ती है ताकि आपको भाव समझ में आए। फिर क्या कहते हैं कि ये जो व्यापार करना है सतगुरु के साथ, उस सौदागर के साथ, ये इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? ग्रीब येती लहर समुद्र की, येती मन के माँ है, साधु सो ही जानिए, लहर तरंग समा है, दिल दरिया के बीच में यो मन खेल खेल, मुरजी वासो जानिए, नाव समंदर पेल। ठीक है जी, कि इस मन के अंदर इतनी लहरें उठती हैं विचारों की, इतनी तरंगे उठती हैं विचारों की, जितनी कि समुद्र के अंदर उठती हैं। इसीलिए साधु वही है जो कि इन लहरों को और इन तरंगों को वापस समुद्र में ही समा दे, अर्थात इनके साथ वो डिगे नहीं। तो दिल दरिया के बीच में
ये जो दिल है, इस दिल के अंदर ही, दिल रूपी दरिया के बीच में ये जो मन है, ये अपनी लहरों का खेल खेल रहा है। अब जब लहरों का खेल खेला जाएगा तो मन तो लहरों में उलझा हुआ है, तो नाम कैसे सुमरन करेगा? तो इसीलिए उस मन के अंदर पहले शांति रखनी पड़ती है। अर्थात जब आपका मन शांत होगा, ये दिल के दरिया में जितनी लहरें उठ रही हैं, जितने विचार उठ रहे हैं, ये सारे शांत करने होंगे, तभी वास्तविक चीज पता लगेगी। और वो कैसे होगा? वो नाम के द्वारा होता है। क्योंकि ये मन जब नाम में लग जाएगा तो विचार नहीं आएंगे। विचार आ भी गए तो सूरत उसके ऊपर बैठी है। सूरत फिर ध्यान रखेगी कि मन नाम में है कि नहीं। तो धीरे धीरे मन जो है नाम में लगेगा, और जब नाम में लगेगा तो विचार शून्य हो जाएगा। और जब विचार शून्य हो जाता है तब कहते हैं क्या कि मुरजीवा सो जानिए नाव समंदर पेल, कि मुरजीवा तो असली गोताखोर तो वो है जो नाव को समुंदर के बीच ले जाता है। वो जो लहरें हैं, उन लहरों से भी भयभीत नहीं होता, उन लहरों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात तो उन विचारों से विरक्त हो जाता है। और क्या कहा? 8 सिद्धि 9 निधि हैं, मन की लहर मलिन, बिना बंदगी सो उठें सब ही जान कुलीन। कि ये जितनी भी हैं लहरें जो उठ रही हैं, 8 सिद्धियां 9 निधियां, और ये मन की जितनी लहरें हैं, ये सभी की सभी मैली हैं। मैली क्यों कहा? क्योंकि ये संसार में फंसाती हैं। तो कैसे इनको शांत करें? कि बिना बंदगी सो उठें। जब तक बंदगी नहीं करोगे तब तक ये उठती रहेंगी। बिना बंदगी सो उठे, सैकड़ों लहर उठेंगी बिना बंदगी के। तो इसीलिए बंदगी करो, सब ही जान कुलीन। कुलीन अर्थात वैसे हिंदी में कुलीन का अर्थ होता है अच्छे कुल वाला, लेकिन यहां पर साहिब की वाणी में कुलीन का अर्थ होता है बुरे कुल वाला। जहां कु शब्द आ गया वहां बुरा। ठीक है जी, कि ये सारी चीजें जो हैं, इन सब को तुम समझो कि ये सब बेकार है, कुलीन है, बेकार। तो किसी भी विचार का समर्थन मत करो, किसी भी विचार के पीछे मत जाओ, केवल और केवल साहिब की बंदगी करो। फिर क्या कहते हैं कि बंदगी कैसे करें? गरीब निर्मल तत् निज नाम है, निर्धारम आधार, सन का दिक सुमरन करें साईं के दरबार। गरीब अबहड़ रंग अभंग है, अबहड़ कुनिरताए, अबहड़ बिन बहड़े सब है, अबहड़ रहा समाए। कि निर्मल जो तत्व है वो क्या है? बाकी सब तो कुलीन हो गए। जो निर्मल है वो क्या है? वो निर्मल तत्व है, निज नाम। किसी और का नाम नहीं बताया, क्या बताया? निज नाम। निर्धारम आधार, बिना आधार के भी आधार है, ये सब का आधार है, नाम ही सब का आधार है। तो साहिब कहते हैं उस नाम का सुमरन करो, नाम की बंदगी करो। सनकादिक सुमरन करें साईं के दरबार। जो सनकादिक हैं ये भी उसी मालिक के दरबार में उस नाम का ही सुमरन कर रहे हैं, तो आप भी जपिए। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि भाई वो जो अविनाशी है उसका जो रंग है, अबहड़ रंग अभंग है, अबहड़ को निर्ताय, कि अपनी निरत जो है उस अबहड़ में लगाओ, क्योंकि वो अविनाशी जो है उसका रंग अभंग है। जिस प्रकार सूर्य के रंग को आप देखते हो प्रिज्म के माध्यम से या इंद्रधनुष के माध्यम से 7 रंग अलग अलग दिखते हैं, साहिब कहते हैं लेकिन वो अभंग है, वो अलग नहीं होता, वो सब में समाया हुआ है। उसके बिना सभी बिहड़ जाते हैं, अबहड़ बिन बहड़े सभी, कि बिना उस अविनाशी को जाने सब के सब का विनाश हो जाता है। जितने जीव हैं सबका विनाश होता है क्योंकि वे अविनाशी को नहीं जानते, जबकि वो अविनाशी सब के अंदर समाया हुआ है, अबहड़ रहा समाए। तो इसीलिए भगत जियों उस अविनाशी को जानो। और उम्मीद करता हूं आपको ये भेद समझ आया होगा कि किस प्रकार से नाम सुमिरन करना है, मन को कैसे वश में रखना है, और किस प्रकार से आपको प्रकाश दिखाई देगा। वो प्रकाश किसका होगा? मन का प्रकाश भी होगा और
श्वासों का प्रकाश भी होगा, श्वासों का प्रकाश कैसे होगा और मन का कैसे, ये सारा भेद आपको समझ आया होगा। अगला सत्संग, अगली सत्संग में हम कुछ और आपको बढ़िया बताएंगे कि अबहड़ में और भी आगे जो भेद बताए हैं वो सभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक परमात्मा का सुमरन कीजिए। सत साहिब।